अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से इस हुकूमत पर तनकीद हो रही है महंगाई को लेकर, लोगों की ज़िंदगियां अज़ाब हो चुकी हैं, लोगों के लिए रहना मुश्किल हो चुका है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल का रेट आसमान से बातें कर रहा है, डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत जब बजट पेश करेगी आवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर लेके आएगी, आवाम को कहीं थोड़ा बहुत सुकून देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जितनी तनकीद की जा रही थी, अगर कोई गैरतमंद हुकूमत हो या गैरतमंद इंसान, उसकी गैरत जाग जाए कि जो मर्जी करना पड़े हमें, जो जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं आटा सस्ता करूंगा। तो ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ की पूरी काबीना की काबीना जो है कपड़े भी बेचेगी, अपने घर में जो आसाइशात हैं वो भी ख़त्म करेगी, अपनी गाड़ियां नीलाम कर देगी और पाकिस्तानी आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाएगा। बजट ऐसा अवामी दोस्त बजट होगा। लेकिन बजट जो है गोरख धंधा ही होता है आम आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, गरीबों के लिए उसमें शायद कुछ भी नहीं था। कल इस तरह बताया जा रहा था बार बार कि बजट जो है बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छा बजट है। हमने जो है ये बजट रात को जाग जाग के बनाया है। रात के 2 बजे तक जो है मरियम औरंगजेब जागती थी। मरियम औरंगजेब की शायद ड्यूटी कुछ हो रहा है, फिर वो बजट बनाती रही है मरियम औरंगजेब साहिबा। मरियम नवाज ये बार बार बता रही कि हमने बहुत अच्छा बजट बनाया, जितने मुश्किल हालात हैं इस कौम के, इस मुल्क के, जो है हमारा ख़जाना दिवालिया हो चुका है, ख़जाना खाली है। तो उसमें जो ऐसा बजट पेश करना काबिल सताइश है इस हुकूमत के लिए। तो काबिल सताइश कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि 33 जो खाने पीने की अशिया हैं जो आम इंसान की पहुंच में नहीं रही, उसमें घी है, दूध है, अंडे हैं, ब्रेड है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया, महंगी नहीं हुई। गाय का गोश्त 950 पर यानी कि 1000 पर पहुंच गया। उसके बाद बकरे का गोश्त तो शायद कोई पाकिस्तानी अब खाने का सोचे ही ना, कि जिस तरह जो है रेट रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है यकम से जो है महंगी कर दी जाएगी, फिर महंगा हो जाएगा 30 रुपये, और बिजली जो है फी यूनिट 35 रुपये फिर महंगी होने जा रही है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस बजट में आवाम के लिए है? फिर ये राग अलापना बार बार के पाकिस्तान जो है खाली हो चुका है, और फिर ये भी धौंस जमाना कि हम कोई अपने घर नहीं ले जाएंगे, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज कहा। हाँ, बड़े उसमें कि मैं कौन सा ही जो बजट में जो है मैंने ये रेट इजाफा किया, टैक्स लगाया, तो मैं पैसा घर नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि पाकिस्तान को श्रीलंका से बचाना चाहता हूँ। श्रीलंका जैसे हालात में, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है, श्रीलंका जैसे हालात हो चुके हैं। अब खान साहब को आवाम को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आवाम खुद निकलेगी रोड पर। क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है, हर इंसान परेशान है। कहीं आप ऑफिस में देख लें, कहीं आप सफ़र में देख लें, कहीं आप पड़ोस में देख लें, कहीं आप अपने घर में अपने वालदैन को देख लें, हर बंदा परेशान है। कितनी महंगाई है। जो नौकरी करता है उसको ये टेंशन है कि मेरी प्राइवेट नौकरी है और मैंने किराया भी लगाना है, किराए में इजाफा हो गया है। प्राइवेट जो है इदारों में काम करते हैं उनकी सैलरियों में इजाफा नहीं हुआ। और उसके अलावा गवर्नमेंट मुलाजमिन पर बड़ा एहसान किया गया, 15% जो है सैलरियाँ और जो है पेंशन बढ़ा के। खान साहब ने हालांकि कहा था कि मैं 35% में जो है इजाफा करूंगा, लेकिन इस हुकूमत ने 15% भी देके बहुत बड़ा एहसान किया। वो भी उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हम बजट पेश नहीं होने देंगे जब तक हमारा जो है कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, हमारी जो है तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता। तो ये था आवाम दोस्त बजट, आवाम के लिए पॉलिसियाँ, आवाम के लिए जो है बहुत अच्छा पैकेज, आवाम को जो है जो सुकून ले उड़ा था महंगाई, वो रात जो है आवाम को सुकून की नींद भी आई। क्योंकि इस हुकूमत ने ऐसा बजट पेश किया है कि आवाम खुश हो गई है, आवाम खुशी से निहाल है कि एटलीस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत में हमें मंजूर तो नहीं थी, लेकिन बजट एटलीस्ट ऐसा दे दिया है कि जो हमारी पसंद का है, हमारी ज़िंदगियाँ कहीं ना कहीं आसान करेगा। तो शर्म आनी चाहिए बार बार ये वावेला मचाते हुए कि हम जो है आवाम के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, आवाम को, पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है हम तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन क्या करेंगे? पाकिस्तान की आवाम भूख से मर जाएगी, मेरा ख्याल है बचना ही नहीं किसी ने। फिर आपने क्या पाकिस्तान की तरक्की करनी कि जो 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है गरीब पाकिस्तानी के पास, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए क्या दुआ करेगा? फिर वो इस हुकूमत को बद्दुआएं ही देगा, लाने वालों को बद्दुआएं देगा कि और हमसे जो है 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया, एक बच्चे की स्कूल की फीस भी अदा करनी है, खुद भी नौकरी कर रहा है, बीवी भी नौकरी कर रही है, लेकिन घर का गुजारा फिर भी नामुमकिन हो गया है। क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। अब जो 30 रुपये पेट्रोल दोबारा इजाफा होगा तो पेट्रोल कहाँ आसमान पर बातें करेगा, और फिर जो है हर चीज़ का रेट फिर दोबारा से हाई हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है ऐसा कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका किराया मनमाने किरायों में इजाफा कर लिया जाता है, क्योंकि उनको पता है यहाँ ना कोई कानून है ना कोई पूरा। पेट्रोल जब भी महंगा होता है हर बार वो किराया बढ़ा लेता है, इस पर कोई पूछ होती है? तो पाकिस्तानी अवाम जाए तो जाए, किसको रोए जाके, किसको सुनाए अपने दुख के? हम इस गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं, महंगाई हमने हमारा जीना हराम कर दिया है, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है, फिर ऊपर से महंगाई इतनी है। कोई एक मसला, कोई एक चीज़ तो हो जो पाकिस्तानी अवाम को मिल रही हो, कि पाकिस्तानी अवाम कहे कि एटलीस्ट चले
ये ना सही ये तो है कि मतलब घर जाएं लाइट नहीं है और घर वालों से जो है परेशानी में ये सुने कि अब ये नहीं है घर में, अब ये राशन नहीं है और ये चीज़ नहीं है, और जेब में आपकी में पैसे ना हो, 20,000 जिसकी सैलरी हो, तो वो कैसे गुजारा करेगा इस महंगाई के दौर में। तो खुदारा कोई आवाम के लिए पॉलिसियाँ लाएं। अगर नहीं संभल रहा, अगर नहीं आपको लग रहा कि आप नहीं संभाल सकते, ये काम हमारे बस से बाहर है, खान साहब ने खजाना खाली कर दिया, खान साहब ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, खान साहब कुछ ऐसा करके नहीं गए जो हम जो है इसको संभाल सकें, हम क्यों अपने ऊपर जो है ये कालक मलें और हमें जो है ये छोड़ देना चाहिए। तो खुदा का वास्ता इसको छोड़ दें, क्योंकि भानुमती का कुंभा 11 जमातें मिलकर एक बजट नहीं बना सकी। आवाम दोस्त सिर्फ यही इनकी बहस जारी रही कि उसको ये वजारत दी जाए, उसको ये वजारत दी जाए, ये नहीं बहस हुई कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। आवाम के रिलीफ की कहीं भी बात नहीं हुई। तो शहबाज शरीफ साहब के कपड़े भी अब तक नहीं बिके, अगर कपड़े बिकते तो शायद आटा सस्ता हो जाता, लेकिन शहबाज शरीफ को ही नहीं मेरा ख्याल कपड़े बेचने चाहिए, अब उनकी पूरी काबीना को कपड़े बेचने चाहिए। शायद हो सकता है कहीं आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। वो कहते थे ना अपने कपड़े बेच दूंगा, तो अपने कपड़े नहीं बल्कि आवाम को उन्होंने और ज़्यादा मुश्किल में जो है डाल दिया है कि आवाम जो है ये कहने पर मजबूर हो गई है कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, कि जहां मजदूरी करके भी दिन रात मेहनत करके भी आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ना दे सकें, फिर उस मेहनत मजदूरी का क्या फ़ायदा। तो ये बजट जो है इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर एक कालक है, और उसको जो है ना वो बड़ी खुशी से उस कालक को मल रही है और बार बार आके कह रही है हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया, इतने मुश्किल हालात में किया और हम सनते भी बंद नहीं होने देंगे, हम फला। यहाँ तो 3 मिनट की कॉल के बाद भी आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये गरीब आदमी पर बोझ है ना, और किस पर बोझ है। फिर आप लोग कह रहे हैं हमने गरीब आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला, बल्कि अमीरों पर, जो साहबिस्तात लोग हैं उन पर बोझ डालने की कोशिश की। आम आवाम को तो हमने हर जगह रिलीफ दिया, तो आम आवाम को रिलीफ कहाँ दिया। आम आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें सस्ती नहीं है, दूध महंगा है, गाय का गोश्त महंगा है, ब्रेड महंगी है, अंडे महंगे, हर चीज़ महंगी है। कौन तो फिर आवाम फिर पत्थर खाए, आम आवाम जिसके लिए आप रिलीफ की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा तो मेरा ख्याल आवाम के पास कोई चारा नहीं रहा कि वो पत्थर खा ले या फिर जहर खा ले। जो कहते हैं ना जहर खाने के पैसे नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोई इतने से पैसे होंगे जहर खाने के कि आवाम को ही जहर दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ना खुद जहर खाना है और ना ही इस मुल्क की जान छोड़नी है, ना इलेक्शन कराने, इलेक्शन की तरफ जाना है। तो अब भी वक्त है कि पाकिस्तानी आवाम की जान छोड़ दीजिए और अपनी गलतियों को मान लीजिए कि हमसे गलत फैसले हुए हैं और हम इस मुल्क को नहीं चला सकते। मुल्क दिवालिया है, खाली है। अगर हमने मज़ीद इसको ऐसे चलाया तो मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा। तो श्रीलंका जैसे आप कह रहे हैं हालात नहीं बन, तो श्रीलंका बन चुका है ये, क्योंकि श्रीलंका में लोगों ने जो है बाहर निकल के, तो पाकिस्तानी अवाम भी कुछ दिनों के बाद बाहर होगी, फिर पार्लियामेंट हाउस हो या वज़ीर-ए-आज़म हाउस, कोई आग लगने से बचेगा नहीं, क्योंकि जो हाल आपने पाकिस्तानी अवाम का कर दिया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। हर बंदा डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका है, क्योंकि ना उसकी नींद पूरी होती है, ना उसको डाइट अच्छी मिलती है। वो करे तो करे क्या, बस सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत के फिर नारे लगते हैं, और फिर नारे सुनने वाला भी कोई नहीं है, दुख सुनने वाला भी कोई नहीं है, दुहाइयाँ सुनने वाला भी कोई नहीं, और बेबसी देखने वाला भी कोई नहीं है। तो इस टाइम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का सारे मिलकर तमाशा देख रहे हैं कि कब ये है जो लावा है श्रीलंका बनेगा। तो श्रीलंका बनने का इंतज़ार मत करें, खुदा ना करे पाकिस्तान श्रीलंका बने, इससे पहले हालात को कंट्रोल कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।